पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यं बहुधा रिद्धिमृक्षति। पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं महदन्वपि जायते। मानसं च तथा पापं तादृशं नाशयेद्विजाः। मानसं वज्रलेपं तु कल्पकल्पानुगं तथा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की महादशा में या किसी भी ग्रह की अंतर्दशा में या किसी भी ग्रह की महादशा में, किसी भी ग्रह के अंतर में, किसी भी ग्रह के अंतर्दशा में, किसी भी ग्रह की महादशा में अगर राहु का संबंध हो, जैसे मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में राहु की दशा चल रही है या किसी व्यक्ति के ऊपर से राहु का अंतर चल रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर वो राहु चाहे किसी भी स्थिति में, किसी भी राशि में लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश में, ध्यान से समझिए, लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश में भाव में बैठे हों और अगर इनकी ही महादशा चल रही हो या इनका ही अंतर चल रहा हो तो वो राहु अपनी महादशा और अंतरदशा के काल में योग कारक ग्रह की भांति परिणाम देने लगते हैं। इसके पहले कि राहु के बारे में और भी बातें बताऊं, आपको बता दूं, राहु की प्रकृति ऐसी होती है कि वो जिस राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रह की राशि में बैठे तो शुभ परिणाम, पापक ग्रह की राशि में बैठे तो पापक परिणाम, मारक ग्रह की राशि में बैठे तो मारक परिणाम, बाधक ग्रह की राशि में बैठे तो बाधक ग्रह राशि। मतलब जैसे द्विस्वाभाविक जो जन्म कुंडलियां होती हैं, लग्न में अगर द्विस्वाभाविक राशि बनती है 3, 6, 9 और 12, तो सप्तम भाव में अगर राहु बैठेंगे, क्योंकि द्विस्वाभाविक राशि की जन्म कुंडली अगर बनती है तो सप्तम भाव बाधक भाव हो जाता है। तो सप्तम भाव में अगर राहु बैठेंगे तो अपनी दशा काल में जातक के जीवन में बाधाएं देते हैं। वैसे ही चर और स्थिर राशियों के लिए एकादशवां और नवां भाव बाधक भाव होता है। तो जब वो इन भावों में बैठते हैं तो अपनी दशा, अंतरदशा मतलब महादशा में और अंतरदशा में योग कारक ग्रह की राशि में बैठेंगे तो योग बनाएंगे, बाधक ग्रह की राशि में बैठेंगे तो बाधाएं देंगे और राजयोग कारक ग्रह की राशि में बैठेंगे तो राजयोग देंगे। ये राहु हमें इतना ज्यादा कई बार रातों रात व्यक्ति को अमीर बना देते हैं। मैंने खुद पे भी अपने जीवन काल में जब मेरी राहु में शुक्र की दशा चली थी तो मैंने इस बात को बहुत ही विनम्रता से अनुभव किया था कि हाँ, ये सच्चे अर्थ में राहु व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं और सुखी भी बनाते हैं। ये वो सब कुछ दे सकते हैं जो आपने जीवन में कभी भी सोचा नहीं था। अब जैसे इसको उदाहरण में लेते हैं, मान लीजिए किसी भी लग्न की कुंडली हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है और अगर राहु यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे और यहाँ बैठेंगे, तो ये राहु आपको अपनी अंतरदशा और महादशा में वो सारी इच्छाओं की पूर्ति करते देखे जाते हैं जो जातक ने राहु से पहले की दशाओं में सोचा था। पर एक कष्ट भी यही होता है इसमें, एक इसके दुष्परिणाम कहें या थोड़े से कमजोर अर्थ में राहु की क्वालिटी कहें या राहु के नेचर, क्योंकि ग्रह अपना नेचर कभी छोड़ता नहीं है। राहु की दशा में आपने जितने धन प्राप्त किए या जितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त की, वो उस दशा काल के बाद धीरे धीरे ये जितना उन्होंने दिया है अगर आपने बटोर करके रख लिया तो बटोर के रख लिया, अगर वो आपने नष्ट प्रायः कर दिया तो वो जाते जाते अपना धन या जो वो देते हैं वो सारा लेकर के भी चले जाते हैं। अगर आने वाली, जैसे राहु के बाद गुरु की दशा आने वाली है, किसी भी जातक के जीवन में राहु के बाद गुरु आते हैं, अगर गुरु आपकी कुंडली में योग कारक, राजयोग बनाने वाले अच्छे ग्रह के रूप में या लग्नेश, लाभेश, भाग्येश और पंचमेश, त्रिकोणेश नहीं होते हैं, तब भी वहां पे कष्ट बढ़ जाता है। मतलब राहु ले दिए, देना था दे दिए,
जाते समय सारा लेके गए। अब जब आने वाली दशा जो गुरु की होगी, अगर आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव ठीक नहीं है तो फिर वो एक कष्ट वाली दशा मानी जाने लगती है। आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूं। मेरे कार्यक्रम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, व्यस्तता के कारण छोटे छोटे कार्यक्रम बनाता हूं। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बताता हूं, जो बड़ा ही दिव्य है और दार्शनिक है। ग्रंथकार कहते हैं, शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के श्लोक में बात आई कि तीर्थ क्षेत्र में किया गया कोई भी मानसिक पाप, मन से भी अगर आपने किसी के बारे में कोई दुर्भावना कर दी या पाप अपने अंदर उत्पन्न कर लिया, किसी को देख करके, किसी के प्रति या तीर्थ क्षेत्र के प्रति, तो वो वज्रलेप हो जाता है और वो कभी भी पीछा कई जन्मों तक नहीं छोड़ता है। उसका दंश और उसका कष्ट, उसका पाप फल आपको भोगना पड़ता है। इस वजह से किसी भी तीर्थ में जाकर के कभी भी मानसिक रूप से भी किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करना चाहिए। और तीर्थ क्षेत्र में किया गया पुण्य इंद्र के पद को देने वाला, साक्षात शिव पद को प्राप्त कराने वाला हो जाता है और वो इतना पुण्य फलदायक होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय होता ही नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। इस वजह से ही मैंने अभी 2-3 दिन से लगातार तीर्थ क्षेत्र पे ही बातें बता रहा हूं कि तीर्थ क्षेत्र में किया गया पुण्य कितना खराब होता है, कितना अच्छा होता है, और किया गया पाप कितना नष्ट प्राय व्यक्ति को कर देता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।